हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज़ दानिश जफ़र और आज आपसे मुलाकात हो रही है एक स्ट्रैटेजी वीडियो में, एक ऐसी वीडियो में जहां मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि वो कैप के कौन से वर्ड्स बढ़िया होते हैं, कौन से वर्ड्स को आपको पहले याद करना चाहिए ना। बात होती है मुझसे बार बार बच्चे जब भी मैं क्लास में होता हूं तो डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, पढ़ाते में बच्चे बार बार लिख रहे होते हैं कि सर ये बताओ वो कैप कहाँ से आती है, सर क्या मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लूँ, सर क्या मैं रूट वर्ड्स कर लूँ हो जाएगा, सर जो जो वोकैब आप करा रहे हो क्या वो कर लूँ तो वो हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो ख़ास तौर से वोकैब स्पेसिफिक है, वोकैबलरी स्पेशल। तो इसमें आज हम करने क्या वाले हैं, वोकैबलरी स्पेशल में आज आप मेरे साथ जानेंगे कि किस तरीके से आप वोकैब को लर्न कर सकते हैं इजीली। दूसरी चीज़ आप जानेंगे कि आप वोकैब में मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आप ये जान लेंगे कि कौन से वर्ड्स हैं सबसे ज़्यादा टॉप 100 वर्ड्स जिन पे आपको पकड़ होनी ही चाहिए। तो गाइस पहले ना एक बार याद करते हैं एनडीए का पेपर। अगर आपने अभी तक एनडीए का पेपर नहीं देखा है तो मैंने इसी चैनल पे एनालिसिस भी किया है, वहाँ से भी आप पेपर देख सकते हैं। मैंने पूरे पेपर का एनालिसिस किया है। 2024 का भी जो अभी पेपर था लेटेस्ट एनडीए 1, उसका एनालिसिस भी आप पूरा देख सकते हैं। तो ये सब आपको खूब भर भर के मिल जाएगा अपने यही एनडीए वाले चैनल पे ही। ठीक है, इसके अलावा प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चंस भी बहुत सारे हमने डाल रखे हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज भी हैं, पीवाईपीज भी हैं, बहुत सारे आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। पर मेरी आपसे इंतजा है कि एक बार देख लीजिए ताकि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वोकैब तो भर भर के आती है। क्या क्या आता है हमारे पास वोकैबलरी में। अगर हम एनडीए पेपर की बात करें तो हमारे पास सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, ये सब वो चीज़ें जिनको मैं कभी फिलर्स आ जाते हैं। अब तो क्लोज टेस्ट भी आने लगा है, वो भी काफ़ी हद तक वोकैब बेस्ड होता है, पर लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ, पर याद रखिए कि वो भी काफ़ी हद तक वोकैब बेस्ड होता है। कुछ ग्रामर बेस्ड भी आते हैं, मिक्स आते हैं, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ प्योर वो लिख रहा हूँ। फिलर्स भी वैसे कुछ ऐसे भी होते हैं जो ग्रामर बेस्ड होते हैं। फिलर्स से मुझे याद आया कि कुछ फिलर्स ग्रामर बेस्ड भी होते हैं, पर ज़्यादातर फिलर्स वोकैब बेस्ड होते हैं। एंटोनिम्स सिनोनिम्स तो आप जानते ही हैं कि ये तो होते ही हैं। इसके अलावा आपके पास ये फिलर्स का मतलब है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। इसके साथ अक्सर फ्रेजल वर्ब्स आ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स आ जाते हैं। फ्रेजल वर्ब्स के साथ और क्या आता है, फ्रेजल वर्ब्स के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी जो आप कर सकते हैं, ईडियम्स। तो ये हमारी बेसिकली मेन वोकैबलरी है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस वोकैबलरी के हो जाते हैं, जैसे कभी मैच द फॉलोइंग आ जाते हैं, फॉरेन वर्ड्स आ जाते हैं, पर उन सबको मैं लिख नहीं रहा हूँ। चलो फॉरेन वर्ड्स लिख लेता हूँ, इसी बार से पूछना शुरू किए गए हैं। तो भाई देखो वोकैब तो बहुत सारी है। अब इन सारी वोकैब में से क्या 100 वर्ड्स निकालना जायज़ होगा, क्या वो समझदारी होगी, खुद सोचिएगा। तो 100 वर्ड्स क्या है ना, बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं होगी क्योंकि इतनी वोकैब है। और ये भी एग्जैक्ट वो सब वोकैब नहीं है जो मतलब सिर्फ यही आती है, इसके अलावा भी है। ये तो प्योर वोकैबलरी क्वेश्चंस है जो बेस्ड ही वोकैब पे है। ठीक है, तो अगर आप इनको देखें तो ये लगभग आपके पास 10 क्वेश्चंस होते हैं। 10 क्वेश्चन 20 नंबर तो यही हो जाते हैं आपके पास, और लगभग ये सब भी मिला के आपके पास 20 तो हो ही जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम नंबर के बेस पे टारगेट करके देखते हैं। जिसका ज्यादा नंबर है हम पहले उनको टारगेट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स तैयार कर लेंगे क्योंकि ये आपके फिलर्स में भी काम आएंगे। समझ रहे हैं? तो इसमें बेसिकली आपका ये वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा एंटोनिम्स सिनोनिम्स का। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आते हैं पर बहुत कम आते हैं, मैंने लिखे नहीं इसमें। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स, फॉरेन वर्ड्स, ये लगभग तुम्हारे, अगर मैं फिलर्स का पोर्शन हटा दूं तो ऐसे समझ लो 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन अगर ये हैं तो 20 क्वेश्चन, वो 15 क्वेश्चन ये वाले होते हैं सब मिला के, ईडियम्स, फॉरेन वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब सब मिला के। तो फॉरेन वर्ड्स के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, आए नहीं आए, नहीं आए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो इसको आप लास्ट में कंसीडर करेंगे। जितने फॉरेन वर्ड्स मैंने कराए हैं आपको आपको अभी मैं शक्ति बैच में भी पढ़ाऊंगा बहुत जल्दी, तो बहुत सारे फॉरेन वर्ड्स कराऊंगा, उतने आपके लिए एम्पल होंगे। अभ्यास बैच में फॉरेन वर्ड्स कराए हैं, अगर वो 2 जगह से आप कर लेते हैं तो काफ़ी सारे हो जाएंगे अगर किसी को करना ही है।
दूसरी चीज, द सेम इज विद ईडियम्स, इसकी कोई हद नहीं है, बेशुमार ईडियम्स होते हैं, ठीक है। इसका एक अभी हम रामबाण भी बताएंगे, ठीक है। फिर होता है हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स, तो फ्रेजल वर्ब्स भी आ जाते हैं आपके पास। ये सारी आपका पूरा पोर्शन वोकैबुलरी का हो गया। तो अगर हम ये वाला पोर्शन टारगेट करें तो यहां से हम 25 नंबर खींच सकते हैं। तो इसलिए हमें टारगेट क्या करना है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अब मैं इसे कंसाइज करता हूँ। बेसिकली आपको एंटोनिम्स याद नहीं करने होते, एंटोनिम्स तो आपको अपने आप पता होते हैं। भाई मैं किसी से पूछूंगा मोटे का उल्टा क्या होता है, तो उसको पता ही होगा ना, ऐसा थोड़ी नहीं पता होगा। रेयर कोई ऐसा वर्ड होगा जिसके एंटोनिम आपको नहीं पता होगा। और नहीं तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आता है लिखा हुआ वर्ड आता है इमोरल, इमोरल मतलब करप्ट मान लीजिए, ठीक है, इमोरल, करप्ट या निफारियस, ऐसा कुछ भी बुरा, और नीचे लिखा है एंटी सोशल, तो आपको पता है ना यार यही आंसर होगा। अगर और कुछ नहीं है ऑप्शन में उसके करीब, तो हमेशा हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो वोकैब हमें बहुत सारी आनी चाहिए। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे हम टारगेट करें, और सिनोनिम एंटोनिम्स में भी हमें सिर्फ सिनोनिम्स पे टारगेट करना होता है, इन्हीं पे वर्क करना होता है। सारा खेल वोकैब का इसमें है। तो भाई ये मान के चलो वोकैब का ये ना तुम्हारा 60% खेल है वोकैब का। अगर तुमने अपने सिनोनिम्स बढ़िया से तैयार कर लिए तो इसका असर इन सब पे भी पड़ता है, काफी हद तक पड़ता है। तो आपको टारगेट करना है सिनोनिम्स का। सबसे पहले एक वोकैब रजिस्टर सुंदर सा बनाइएगा, और उसमें पोर्शन बांट दीजिए, पोर्शन 1, पोर्शन 2, पोर्शन 3, पोर्शन 4। ये तरीका है वोकैब रजिस्टर का। पोर्शन 1 सबसे बड़ा पोर्शन होगा, यहां पे होंगे सिनोनिम्स। पोर्शन 2 थोड़ा छोटा पोर्शन होगा, यहां पे होंगे फॉरेन वर्ड्स। पोर्शन 3 में लिख लीजिए ईडियम्स, ठीक है। और पोर्शन 4 में आप लिख लीजिएगा मिसलेनियस। जैसे वर्ड ऑफन कंफ्यूज भी आ जाते हैं, अब देखो नहीं लिखा मैंने इसमें, आ जाते हैं वर्ड ऑफन कंफ्यूज भी आ जाते हैं, पर वो आपके सिनोनिम से कवर हो जाते हैं काफी हद तक। तो उसकी अलग क्लासेस भी आपकी लगेंगी। बट अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सबसे कम समय लेके सबसे सबसे पहले कौन सी वोकैबुलरी, वो 100 वर्ड्स कौन से होने चाहिए। तो पहली चीज वो 100 वर्ड्स सिनोनिम्स में से होने चाहिए, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पीछे नहीं भागिएगा, ठीक है। फॉरेन वर्ड्स के पीछे नहीं भागिए, इडियम्स के पीछे नहीं भागिएगा, फ्रेजल वर्ब्स के पीछे नहीं भागिएगा। वो 100 वर्ड्स आपके सिनोनिम्स होने चाहिए। अब सवाल आता है कौन सा सिनोनिम, आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखो इस सवाल का जवाब ये है कि सिनोनिम्स कौन से वाले, सिनोनिम तैयार करने का भी तरीका होता है। सिनोनिम तैयार करने के लिए आप सबसे पहले जो करेंगे ना, वो तैयार करेंगे रूट वर्ड्स। सिनोनिम की तैयारी चल रही है, पर उसके लिए आप रूट वर्ड्स तैयार करेंगे। रूट वर्ड्स जो होते हैं ना, ये आपकी बहुत हेल्प कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया, ये कुछ रूट वर्ड आपको याद है, मान लीजिए एंटी, अन, या फिर वॉर, बेल, मॉर्फ, या फिर फिल। एक और लिखना चाह रहा हूं, सोमनी, ठीक है। तो भाई आपने बस ये कुछ वर्ड याद करने हैं, और इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड आपको अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि ये रूट वर्ड्स है। जैसे आपको पता है एंटी, एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, अगेंस्ट। ऐसी अन, अन का मतलब क्या होता है, नॉट। ऐसी वॉर, वॉर का मतलब किससे होता है, ईट से। बेल, बेल का मतलब किससे होता है, फाइट से या फिर वॉर से। मॉर्फ का मतलब किससे होता है, शेप से। फिल का मतलब लव जैसा होता है, और सोमनी का मतलब स्लीप से होता है। अब ये तो मुश्किल नहीं है ना यार, सोमनी स्लीप देखते याद हो रहा है, फिल लव इजी है। मॉर्फ, आपने सुने होंगे ऐसे वर्ड जो मॉर्फ से आते हैं और कहीं ना कहीं शेप के बारे में बताते हैं। फाइट, वॉर, बेल, बहुत सिंपल है। अब इनसे देखो वर्ड्स, कुछ वर्ड्स मैं आपको लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा मान लीजिए
एंटी सोशल, एंटी क्राइस्ट, या फिर एंटीपैथी। अब अगर आप इन वर्ड्स को देखेंगे ना यार, तो सबका मतलब अगेंस्ट है, ऐसी चीजें समाज के अगेंस्ट। सोशल मीनिंग तुम्हें अपने आप पता है क्योंकि तुम्हें एंटी पता है। अब क्राइस्ट कौन था? सब जानते हैं कि क्राइस्ट कौन थे। क्राइस्ट एक मसीहा थे, है ना, मसीहा थे और पैगंबर थे। तो अब उसका तुमने एंटी कर दिया, तो उनका एंटी कौन होगा? शैतान होगा। एंटी क्राइस्ट इज डेविल। आगे ना आंसर। तो ये वोकैब ऐसे याद करनी होती है, समझना है मेन चीजों को। एंटी उल्टा होता है पैथी। आपने सुना होगा सिंपैथी, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है करुणा वाली, दया वाली भावना किसी के लिए। एंटीपैथी इसकी उल्टी भावना, उसका हाथ टूटा तुम्हें मजा आ गया, तो ये क्या है? एंटीपैथी है। तो एंटीपैथी का मतलब होता है क्या? हेटरेट। अब हेटरेट तो पता है ना, डेविल तो पता है ना, सोशल तो पता है ना, तो एंटी सोशल भी पता है। दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। अन। अब अन के तो बहुत है यार, इंपॉर्टेंट तुम्हें पता है तो अनइंपॉर्टेंट भी पता है। अगर तुम्हें इंटरेस्टेड पता है तो अनइंटरेस्टेड भी पता है। अगर तुम्हें मैचेबल पता है तो अनमैचेबल भी पता है। तो अपने आप वर्ड बढ़ते चले कि बस तुमने रूट याद कर लिया। वोर। अब देखो वॉर से कैसे वर्ड बनेंगे, तुम्हें ये वर्ड याद रखना है, वोरेशियस। वोरेशियस का मतलब कौन होगा? भुक्कड़, लालची, ग्रीडी, जो सबका हड़पना चाहता है, ग्रीडी। या फिर कह सकते हो ग्लटन, भुक्कड़ हो गया वोरेशियस। अब इसी से बाकी जितने वर्ड बनेंगे तुम्हें आते होंगे। हर्बी वोर, वोर मतलब खाने वाला। हर्ब क्या होते हैं? पत्ते। ठीक है, तो जो मांस मच्छी नहीं खाता हर्बी वोर होता है ना, वो जानवर जो पेड़ पौधे खाते हैं। ऐसी कार्न। कार्न एक और, जहां भी वर्ड आ जाएगा कार्न, कार्न का मतलब मीट जैसा होता है, कार्न मतलब मीट, तो कार्निवोर। तो वोर का मतलब किससे आ गया? ईट से। कार्न मांस खाने वाला, कार्निवोरस। ओमनीवोर, ओमनी जहां भी आए तो ओमनी का मतलब होता है सब, तो ओमनीवोर सब खाने वाला ना। बड़ी बड़ा सिंपल हो गया। तो रूट वर्ड्स आपके इंग्लिश को सिंपल बनाते हैं। और ये वर्ड आपके लिए अब याद रखना कितना आसान हो गया, वोरेशियस, है ना। वोर से बना है, स्पेलिंग भी याद रखी, वी ए नहीं लगाएंगे, वी ई नहीं लगाएंगे, वी ओ आर वॉर होता है, उसी से याद हो गया वोरेशियस। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसके बाद हमारे पास आता है वर्ड बेल। और भाई बेल से वन वर्ड बन जाता है बेलिजरेंट, बेलिकोस, रिबेलियन सुना होगा, है ना, रिबेल सुना होगा, या फिर बेल पोटेंट सुना होगा। तो ये सारा खेल रूट वर्ड्स का है। भैया बेलिजरेंट क्या हो गया? लड़ने को तैयार, बेलिजरेंट, ऑलवेज रेडी टू फाइट। ये भी इसका मतलब भी ये बेलिकोस, रेडी टू फाइट है। ठीक है, ये बहुत एग्रेसिव है। बेलिजरेंट एक जैसे हैं दोनों, सिनोनिम्स है। रिबेलियन विद्रोह करने वाला, विद्रोह है ना, रिबेलियन विद्रोह कर गया कोई, तो रिबेल हो गया, बागी हो गया। ठीक है, तो रिबेलियन रिबेल आ गया, देखो इसमें वॉर कर रहा है या फाइट कर रहा है किसी चीज के लिए। बेल पोटेंट एक ऐसा आदमी जिसके जिसके अंदर बड़ी शक्ति है, काहे की फाइट की, फाइट में बहुत बढ़िया है, बेल पोटेंट है ये। पोटेंशियल से बना पोटेंट, पोटेंशियल ना दम, तो बेल पोटेंट मतलब वॉर के लिए बड़ा दम है, भल्लाल देव जैसा आदमी है भाई। ठीक है, खतरनाक वॉर टैक्टिक्स आती हैं, तो कौन है? बेल पोटेंट है। इस तरीके से आप वर्ड याद रख सकते हैं। तो ये बड़ा आसान तरीका है। मॉर्फ, ये सुना होगा आपने, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? चेंज। आप ज्योग्राफी की क्लास में आपने मेटामॉर्फोसिस जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, जो शेप रॉक्स के चेंज होते हैं उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, कि किस तरीके से वो चेंजेस आते हैं। तो मेटामॉर्फ का मतलब चेंज इन शेप्स, तो मॉर्फ का मतलब क्योंकि बेसिकली शेप से होता है, जहां भी मॉर्फ आएगा वहां पे आप देखेंगे कि जहां भी मीनिंग शेप आएगा वहां पे आप देखेंगे वर्ड मॉर्फ का इस्तेमाल हो रहा होगा। तो मेटामॉर्फोसिस का क्या मतलब हो गया? चेंज ऑफ शेप। इसी तरीके से एक और वर्ड आता है हमारे पास, जैसे हमने लिखा मॉर्फियस, जानते हो मॉर्फियस? मॉर्फियस कौन होता है? मॉर्फियस होता है तुम्हारा, मॉर्फियस वो मूवी देखी होगी, उसमें भी था, मैट्रिक्स।
तो गॉड ऑफ ड्रीम्स जो होता है, गॉड हु शेप्ड ड्रीम्स, ऐसा भगवान जो आपको सपने दिखाने में आपकी हेल्प करता है, तो गॉड ऑफ ड्रीम्स को आप मॉर्फियस बोलते हैं ना। एक और वर्ड आता है एमॉर्फियस। आ लग गया, जैसे नॉर्मल से पहले आ, टिपिकल से पहले आ लग जाए तो अटिपिकल हो जाता है। तो ये अन हुआ, आ हुआ, इन सब का मतलब क्या, नॉट जैसा आता है ना, नॉट जैसा आता है। तो अमॉर्फियस का मतलब है हैविंग नो फिक्स शेप, जिसका कोई फिक्स शेप ही नहीं है, जो बदलता रहता है। और इस तरीके से आपको ये वर्ड्स याद हो जाते हैं। जब भी आप वर्ड की बात करते हैं फिल, तो देखिए वर्ड आ जाता है फिलिंथ्रोपिक, या फिर फिलैटेलिस्ट, या फिर फिलैंडरर। अब आसान है, देखो फिलिंथ्रोपिक, फिलिंथ्रोपिक का मतलब है एक ऐसा आदमी जो प्यार करता है मानवता से और अपनी चीजें दे देता है। जेनरस, उदारू। फिल एंथ्रोपिक, एंथ्रो जहां भी आ जाता है, एंथ्रो, एंथ्रोपोलॉजी मतलब मैन, ऐसा आदमी जो इंसानियत से प्यार करता है और अपनी चीजें दे देता है, फिलिंथ्रोपिक होता है। अगला वर्ड आता है फ्लैटिलिस्ट। तो फिल का मतलब होता है प्यार, और फिलैटेलिस्ट लेटर्स के ऊपर स्टैम्प लगा करती थी पहले। तो एक ऐसा आदमी जिसको पसंद है स्टैम्प कलेक्शन, वो कहलाता है फिलैटेलिस्ट। तो फिलैटेलिस्ट इज समवन हु लव कलेक्टिंग स्टैम्प्स। तीसरा आता है फिलेंडरर। फिलेंडरर इज समवन हु मेक लव अफेयर्स फॉर फन ना, जो बहुत सारी गर्लफ्रेंड जिसकी होती हैं, कैसनोवा टाइप होता है, ठीक है। वो गाना है सलमान खान का, अरे जरा ई अरे जरा ओ जस्ट लव मी, ऐसा टाइप का अजीब सा बंदा। तो ये होता है भाई आपका फिलेंडरर, हु मेक लव अफेयर्स फॉर फन। तो तीनों जगह पे आपने देखा वर्ड फिल आया और प्यार से मतलब आया। तो जहां भी फिल आएगा लव का मीनिंग सेंस देगा। सॉमनी का मतलब, जैसे आपने कहा सॉमनीफोबिया, अब आपको वर्ड अपने आप पता होगा इसका मीनिंग। सॉमनीफोबिया का मीनिंग पता होगा आपको, जैसे सॉमनीलोक्वेंट, इसका मतलब भी, जिसको लॉक पता होगा ना, लॉक भी एक रूट वर्ड है, लॉक भी एक रूट वर्ड है, और इसको इसका मीनिंग पता होगा ना, उसको पता होगा कि सॉमनी लोक्वेंट क्या होता है। सॉमनीफोबिया, सॉमनी लोक्वेंट, सॉमनी है भाई, सॉमनी। या फिर सोमनैम्बुलिस्ट। तुम सोच रहे हो इतने बड़े बड़े वर्ड करा रहा था, कैसे होगा सर? अरे बहुत आसान है मेरे बच्चे, 1 मिनट में याद हो जाएंगे। देखो सोमनी का मतलब स्लीप से है, ये भी स्लीप से है, ये भी स्लीप से है, ये भी स्लीप से। अब सोमनी का मतलब, ये फोबिया हम सब जानते हैं, फियर होता है। तो सोमनी फोबिया है, सोने से ही डर लगता है, सोना नहीं चाहता ये, जैसे ही सोता है गंदे गंदे सपने आते हैं, डर लगता है इसे, तो ये सोने से डरता है। सोमनी फोबिया बीमारी है इसे। ऐसी है सोमनी लोक्वेंट, LOQ, लॉक जहां भी आ गया। लॉक का मतलब किससे होता है? लॉक का मतलब होता है जबान चलाने से, बोलने से। लॉक का मतलब होता है वर्ड से, टॉक से। तो सोमनी लोक्वेंट ना, सोते में बोलता है, वो मूवी आती है ना, हाँ, भाग 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 भाग। तो वो दोनों भाई कैसे थे? वो दोनों भाई सोमनीलोक्वेंट थे। वो सोते में बोलते थे, जो सोते में बोलता है वो सोमनीलोक्वेंट, और जो सोते में चलता है वो सोमनैम्बुलिस्ट। तो सोमनैम्बुलिस्ट कैसे पता चला? एम्बुल, एम्बुल जहां भी आ जाएगा, एम्बुल का मतलब वॉक होता है, एम्बुलेंस, एम्बल, वॉक करना। तो भाई तुम्हें काम किस पे करना है? तुम्हें रूट वर्ड्स पे काम करना है। तो 100 वर्ड्स कौन से हैं वो जो तुम्हें लर्न करने हैं? सच में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो लर्न रूट वर्ड्स। लर्न रूट वर्ड्स। और कितने रूट वर्ड्स याद कर लो? अगर तुमने याद कर ली ना 100 वर्ड्स, रूट वर्ड्स 100, अगर तुमने याद कर ली ना 100 रूट्स, और तुम्हें याद हुआ, तो शायद ही कोई ऐसा पेपर में, एग्जाम में कोई ऐसा शायद ही वर्ड होगा जिसका मीनिंग तुम्हें नहीं पता होगा। क्योंकि जब तुम रूट वर्ड्स को कनेक्ट करोगे ना 100 वर्ड्स को, तुम्हारी वो कैप
5-10 हज़ार वर्ड होगी। यही तरीका है वोकैब को जीतने का, ठीक है। और सिनोनिम्स अपने आप तुम कवर कर जाओगे, सिनोनिम्स अपने आप तुम कवर कर जाओगे। तो अल्टीमेटली तुम्हें करना क्या है कि सिनोनिम्स लिखते रहना है अपने पास, ठीक है, और उन्हें याद करते रहना है, लेकिन रूट वर्ड्स को छोड़ना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ रूट वर्ड्स करो, ठीक है, क्योंकि एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस है सारे रूट वर्ड्स को याद रखना है ना, और दूसरी चीज़ सारे रूट वर्ड्स को निकालना। लेकिन हाँ, 100 रूट वर्ड से आप एनडीए लेवल की सारी इंग्लिश की वोकैबलरी कर सकते हैं। अगर कोई कर लेगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से होते हैं। देखिए एनडीए में जो वर्ड्स पूछे जाते हैं, कभी भी आप एनडीए का पेपर देखेंगे तो बहुत मुश्किल वर्ड नहीं आते हैं, स्पेलिंग्स भी आ जाती हैं, पता है आपको, वो भी वोकैबलरी का पोर्शन है, काउंट नहीं किया मैंने, स्पेलिंग्स भी आ जाती हैं। बहुत आसान पेपर आता है। वोकैबलरी की अगर हम बात करें तो डिफिकल्ट नहीं होती, बट वो कौन सी वोकैब होती है, ऐसी वोकैब होती है जो यूजुअली बच्चों को नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो रीडिंग नहीं करते। तो आपको क्या करना है, 100 रूट वर्ड्स याद करिए और करिए बढ़िया से रीडिंग। जब आप रीडिंग करते हैं ना तो आपका वोकैबलरी रजिस्टर चमकता है। आपको क्या करना है, अपना वोकैबलरी रजिस्टर पोर्शन 1, पोर्शन 2, पोर्शन 3, पोर्शन 4, जो मिसलेनियस वाला पोर्शन था ना आपका, ये वाला, इसमें आप वो सारे वर्ड लिखते हैं जो आप रीडिंग से कलेक्ट करते हैं। डेफिनेटली जब आप रीडिंग कर देंगे तो यू विल कम अक्रॉस वर्ड्स द मीनिंग ऑफ विच यू डू नॉट अंडरस्टैंड। ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनका मीनिंग आपको नहीं पता होगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो रीडिंग के वर्ड आपके कहाँ आ रहे हैं, वोकैब रजिस्टर में आ रहे हैं, रजिस्टर में। और बिना रीडिंग के तो आप भी जानते हैं, क्योंकि PQRS भी तो बनाने ना, क्लोज टेस्ट भी बनाना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करना है, तो रीडिंग को छोड़ के तो जाओगे नहीं, रीडिंग तो करते होगे। और ऐसे गधे तो हुए नहीं, रीडिंग में वर्ड आता होगा तो नोट नहीं करते होगे, बस चले जाते होगे आगे। ये नहीं करना है ना, तमीज से पढ़ाई करनी है। तो ये चीज काम हो गया, लर्न रूट वर्ड्स। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 के 100 कर दो, ये टारगेट है, ठीक है। मिनिमम मैं बता देता हूँ, मिनिमम मिनिमम 20 रूट वर्ड्स कर लेना, मोस्ट कॉमन वाले, मोस्ट कॉमन 20 रूट वर्ड्स गूगल पे कहीं से भी डाल देना, ठीक है। 20 से 25 ये जरूर तैयार कर लेना, उससे रिलेटेड वर्ड बहुत हेल्प होगी वो कैप के अंदर। 20 से 25 तो तुम ये करोगे, ये 20 से 25 करोगे ना, अगर तुमने 20 करे और एक रूट का है ना, 1 रूट के तुमने 5 वर्ड भी करे, एटलीस्ट 4 to 5 तो करना, तो 1 5 जा 5 हो गया, और कितने रूट मैंने बताया 20, तो 100 वर्ड्स तुम्हारे ये हो जाएंगे। तो ये वाले हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। क्योंकि जब तुम ये 100 वर्ड तैयार करोगे ना, तो अपने आप तुम्हारे 1000 वर्ड तैयार होंगे। आसपास की रूट, जैसे जब मैं तुम्हें एक रूट पढ़ा रहा था यहाँ पे, तो दूसरी रूट का जिक्र तो अपने आप आ रहा था ना यार। फिल को पढ़ाया तो एंथ्रो पढ़ाना पड़ा ना, इसीलिए जब मैं सोमनी पढ़ा तो फोबिया पढ़ा ना, इसी तरीके से जब मैंने सोमनी पढ़ा तो लॉक भी पढ़ा ना, यहाँ पे जब मैंने वोर पढ़ा तो कारण भी पढ़ा ना, है ना। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो अगर आप 20 रूट वर्ड्स करने जा रहे हैं और जो सही से तैयारी करेंगे तो आपके 1000 वर्ड आराम से तैयार हो जाएंगे। अब आती है बात कि सर कुछ सिनोनिम्स भी बता दो, तो मैं कुछ सिनोनिम्स भी बता देता हूं। तो याद रखिए, बहुत कॉमन और बहुत इजी वर्ड्स पूछे जाते हैं। किस तरह के वर्ड्स के सिनोनिम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे डिसीव, ठीक है, या फिर हैप्पी, या फिर डिटरमिन्ड, या फिर stubborn, थिंक। मतलब जो कॉमन वर्ड हैं उन्हीं के सिनोनिम्स मैं कुछ दे दूंगा आपको, सिनोनिम्स चिंता नहीं करिए, कुछ और भी वर्ड दे देता हूँ, है ना। या फिर मान लीजिए सैड, डिफीट, ब्रेव, कावर्ड, रिच, माइजर। आप देख रहे हैं सारे बहुत कॉमन वर्ड हैं, अगर आप थोड़ी बहुत भी रीडिंग करते हैं आपने वर्ड देखे होंगे। और जो वो कैप पूछी जाती है वो उसी के इर्द गिर्द पूछी जाती है ना। जैसे डिसीव का क्या क्या हो जाएगा, चीट, कॉन, स्विंडल, शिकैनरी, बिट्रे एंड सो ऑन, बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे। इसी के आसपास आपकी वो कैप घूमेगी एग्जाम में। हैप्पी, डिलाइटेड, एक्सिलरेटेड,
इलेटेड, ये सारे हैप्पी होते हैं। डिटरमिंड, डिटरमिंड का मतलब होता है दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति, है ना। डिटरमिंड मतलब, डिसीव का मतलब होता है चीट करना, किसी को धोखा देना। डिटरमिंड मतलब दृढ़ संकल्प वाला आदमी, जैसे आपने कहा परसिस्टेंट, इंसिस्टेंट, रिजॉल्व, परसिवरिंग, ये सारे के सारे डिटरमिंड होते हैं। टेनेशियस एग्जाम में आ चुका है, ये वर्ड आ चुका है एग्जाम में। ये डिसीव वर्ड आ चुका है एग्जाम, आसान आसान वर्ड आते हैं। स्टबन आ चुका है एग्जाम में, तो स्टबन, एडमेंट, एडमेंट, या फिर ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, एडमेंट, स्टर्बन, विलफुल, रिकॉल्सिट्रेंट, कॉन्टुमेशियस, सारे के सारे स्टर्बन है, आ चुके हैं एग्जाम में। इसके बाद भाई मेरे वर्ड आ जाता है तुम्हारा थिंक के ऊपर। थिंक के ऊपर बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे मल, म्यूस, पॉन्डर, एनविसेज, ये सारे के सारे थिंक के लिए आते हैं। फिर हमारे पास सेट के लिए भी वर्ड आ जाते हैं बहुत सारे। डिजेक्टेड, डिस्कॉन्सोलेटेड, मैलनकलिक एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे कौन है? दुखी हैं, सैड हैं। फिर हमारे पास भाई डिफीट के लिए भी वर्ड आ जाते हैं। डिफीट, रिट्रीट, वैनक्विश, रन ओवर मतलब रौंद देना किसी को, किसी को रौंद देना। ब्रेव के लिए भी आ जाते हैं बहुत सारे वर्ड। वैलरस, इंट्रिपिड, गैलेंट, गैलेंट्री अवार्ड आपने सुने होंगे। गैलेंट, वैलरस, इंट्रिपिड, गैलेंट, ब्रेव, इसी में से वर्ड आपके पास आ जाते हैं। वेंचरसम, और भी बहुत सारे होते हैं। कावर्ड के लिए भी बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं। डास्टर्ड, चिकन, पुसिलैनिमस, डरपोक जो होता है, डरपोक। रिच के लिए भी वर्ड आ जाते हैं। एफ्लुएंट, ऑप्लुएंट, फ्लरिश्ड, ये सारे। माइजर के लिए भी वर्ड आ जाते हैं। कंजूस, माइजर मतलब कंजूस। रिच मतलब अमीर। कावर्ड मतलब डरपोक। ब्रेव मतलब बहादुर, उम्मीद है हिंदी तो पता होगी। डिफीट मतलब हार। माइजर मतलब कंजूस। पार्सिमोनियस प्रीवियस ईयर है, ठीक है। पार्सिमोनियस, माइजर, स्क्रूच, स्किनफ्लिंट, पिंच फिस्ट। तो भाई देखो इतने सारे वर्ड क्यों दे दिए आज, कि अगर मेरी क्लास देखने आए हो तो प्लीज़ वोकैबलरी वो रजिस्टर बना लो। अगर तुम बोर्ड पे काउंट करोगे तो अगर एक के 4 भी दिए हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 4 ज़ा 44, अराउंड 50 वर्ड्स मैं तुम्हें दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। 50 वर्ड्स से मैंने तुम्हारा खाता खुलवा दिया। मैं जब छोटा था ना तो मेरी माँ ने एक अकाउंट खुलवाया था मेरे SBI में, जब मैं क्लास 10th में आया था, और उन्होंने मुझसे कहा था अपने पास से इसमें 1000 रुपये डाल रही, ठीक है, और तुझसे उम्मीद है कि इस अकाउंट को कभी खाली नहीं होने देगा। वही उम्मीद मैं तुमसे कर रहा हूँ। मेरे पास 1000 तो नहीं है क्योंकि टाइम कम है, 50 वर्ड डाल रहा हूँ, पर तुम्हारा टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको एटलीस्ट 1000 कर देना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा एग्जाम से पहले। मेरी क्लासेस से भी तुम वर्ड्स ले सकते हो। विक्रांत बैच में मैं पढ़ा रहा हूँ, शक्ति बैच में मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाऊंगा आगे, और भी बहुत सारे बैचेस मेरे आने वाले हैं। इसके अलावा शौर्य में मैं पढ़ा रहा हूँ, स्पार्टन में पढ़ा रहा हूँ, जो हमारे पेड बैचेस हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये मेरी आपसे इंतजा है, ये सबसे बेहतरीन तरीका है वोकैब को करने का। एक बार मैं क्विक रिविजन करा देता हूँ कि आपको क्या करना है वोकैब को करने के लिए। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई है, आपके पास एक वोकैब रजिस्टर होना चाहिए। ये सब प्लानिंग है जिसमें आप वर्ड्स नोट करेंगे। दूसरी चीज़ कि आप रीडिंग नहीं छोड़ेंगे यार दोस्त मेरे, ये रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है।
है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से जो वर्ड्स आते रहेंगे वो ट्रांसफर होते रहेंगे, वर्ड्स यहाँ से, यहीं से तो बनेगी वो क्या, यहाँ से वर्ड्स ट्रांसफर होते रहेंगे। तीसरी चीज, रूट वर्ड्स आपको अपने एटलीस्ट ये वो कैब रजिस्टर में लिखने हैं 20, एक के लिखने हैं 5, तो 25 दी 100 रूट वर्ड्स आपके पास मेन वाले होने चाहिए ना, जो मोस्ट कॉमन है। गूगल कर लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए, बहुत कॉमन है। चैट जीपीटी से ले लीजिए, उससे पूछ लीजिए कि भाई एनडीए में रूट वर्ड्स के हिसाब से बेस्ट वो कैब मुझे निकाल के देते, वो भी दे देगा, ठीक है, तो वहां से भी ले सकते हैं। ये तीनों चीजें आप करेंगे ना, ये है आपका प्लान, ये आपको करना है। तो यहां से आपके मिल जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 वर्ड्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये आपके ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं कि एग्जाम में फंसेंगे, इससे जो वर्ड बनेंगे वो एग्जाम में फंसेंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। कहने का मतलब है फिटनेस से क्रिकेट खेला जाता है ना आदमी, वो जो उसने कैच पकड़ी है उड़ के, वो इसलिए नहीं पकड़ी कि उसकी क्रिकेट बहुत अच्छी है, क्योंकि उसकी फिटनेस बहुत अच्छी है। अब उससे उसकी फिटनेस छीन लोगे ना, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ऐसे ही वर्क करता है। तो 100 वर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100 वर्ड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन पे आप पे को वर्क करना है बढ़िया से। तो ये थी मेरी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड कौन से हैं, रूट वर्ड्स में से 20 निकालिए, मल्टीप्लाई करिए 5 से, इट्स ऑल डन। और दूसरी बात मैंने क्या बताई कि सिनोनिम्स को नहीं छोड़िएगा, सिनोनिम्स ही आपको कराएंगे। 50 वर्ड का खाता मैंने आपको खोल दिया है आपके लिए, और मुझे ज़रूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है दोस्त, तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, ये हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, यहाँ पे आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में भी ये क्लास आपको कैसी लगी, कोई डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, तो वो भी मोस्ट वेलकम है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अपने अगले सेशन में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ज़िंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।